हेलो फ्रेंड्स, एम के लर्निंग अड्डा आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज हम लाए हैं हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी वर्णमाला। यहाँ से अधिकतर प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये हिंदी वर्णमाला का पहला भाग है जिसमें हम स्वर के बारे में गहनता से अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन हिंदी वर्णमाला भाग 1। तो सबसे पहले वर्ण और वर्णमाला को समझने की कोशिश करते हैं। वर्ण हिंदी भाषा में प्रयुक्त जो सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि ध्वनि की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे वर्ण कहते हैं। वर्णों को व्यवस्थित क्रम या समूह या समुदाय में रखने की क्रिया को वर्णमाला कहते हैं। अब हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? हिंदी की वर्णमाला में वर्णों की संख्या कुल 52 होती है। वर्ण के प्रकार, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं ये हम सभी के लिए पता है कि वर्ण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। छोटी क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि स्वर और व्यंजन। वर्ण जो होते हैं मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं, यानी कि स्वतंत्र रूप से जो वर्ण बोले जाते हैं, जो अक्षर बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर यानी कि किसी अन्य वर्ण की सहायता से, यानी कि स्वर को बोलने के लिए हमें किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती और ये बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित किए जाते हैं। वर्णमाला में स्वर की संख्या कुल 11 होती है। यदि इसमें आयोगवा यानी अंग और आ को भी शामिल कर लें तो स्वर की संख्या 13 हो जाती है। परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न आ चुके हैं कि आयोगवाह सहित या आयोगवाह रहित हिंदी की वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हमें ध्यान रखना है, अगर आयोगवाह सहित पूछ रहा है तो स्वर की संख्या 13 है। अगर आयोगवाह रहित पूछ रहा है तो स्वर की संख्या 11 है। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर के प्रकार, स्वर को निम्नलिखित आधारों की दृष्टि से वर्गीकृत किया गया है, यानी कि इसको वर्गीकृत करने के आधार हैं, उनके आधार पर हम इनको वर्गीकृत करते हैं कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय की दृष्टि से, पहला आधार उच्चारण में लगने वाली समय की दृष्टि से स्वर कितने प्रकार के होते हैं। इस आधार पर स्वर 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, यानी कि जिन्हें हम बहुत ही कम समय में बोलते हैं उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। वर्णमाला में ह्रस्व स्वर की संख्या 4 होती है, आ, ई, उ और रे। नोट, हिंदी भाषा में रे को अर्ध स्वर माना जाता है, इसे ध्यान रखना है, रे को अर्ध स्वर माना जाता है। दूसरा दीर्घ स्वर, जिन स्वरों में यानी जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, यानी कि जिन स्वरों को ह्रस्व के दुगने समय में हम बोलते हैं उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 7 होती है, आ, ई, उ, ए, ओ, औ। तीसरे प्रकार के जो स्वर होते हैं वो संयुक्त स्वर होते हैं, यानी कि 2 भिन्न प्रकृति विजातीय स्वरों के मिलने से जो स्वर बनते हैं उन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। इन्हें मिश्रित स्वर भी कहा जाता है, जैसे आ और ई को मिला के ए बन जाता है, आ और ए को मिला के ए बन जाता है, आ उ को मिला के ओ बन जाता है, आ ओ को मिला के औ बन जाता है। चौथा प्रकार का स्वर प्लुत स्वर, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्रायः इनका प्रयोग दूर से बुलाने में किया जाता है, जैसे कि ओम और प्रथमाध्याय, ये अजीब टाइप के जो वर्ण दिख रहे हैं ये प्लुत स्वर हैं। दूसरा इसका जो वर्गीकृत करने का आधार है ओष्ठाकृति आकृति के आधार पर, यानी कि होंठों की आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। नंबर 1 वृत्ताकार, जिनके उच्चारण में होंठों का आकार गोलाकार या वृत्ताकार हो जाता है, यानी कि होंठ गोल हो जाते हैं, ऐसे स्वर जो होते हैं वो वृत्ताकार, जैसे उ, ओ, औ। दूसरा अवृत्ताकार, यानी कि के उच्चारण में होंठों का आकार गोलाकार या वृत्ताकार नहीं होता है, यानी कि होंठ ना गोल होंगे, तो ऐसे जो स्वर होते हैं वो आ, ई, ए, अंग, आ, ये अवृत्ताकार की श्रेणी में आते हैं। तीसरा जो इसका वर्गीकृत करने का आधार है वो जाति के आधार पर,
इस आधार पर भी दो प्रकार के होते हैं, एक सजातीय, दूसरे विजातीय। सजातीय जो एक ही जाति का बोध कराते हैं, ऐसे वर्ण, ऐसे स्वर जो होते हैं वो सजातीय स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, आ, ई। विजातीय स्वर जो एक ही जाति का बोध नहीं कराते हैं वो विजातीय, जैसे ए, आ, ई। चौथा, देवनागरी लिपि के उच्चारण के आधार पर, यानी कि देवनागरी जो लिपि है उसके उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक अग्रस्वर और दूसरा पश्च स्वर। अग्रस्वर जीव के अग्रभाग से बोले जाते हैं, यानी जीव के जो आगे वाला भाग होता है वहां से बोले जाते हैं, ई, ए। दूसरा पश्च स्वर, यानी कि जीव के पिछले भाग से बोले जाने वाले स्वर, आ, उ, ओ, औ। पांचवा, अन्य आधार पर। अन्य आधार पर पहला संवृत स्वर, इसमें मुंह लगभग जो है वो बंद रहता है, ई, उ। विव्रत स्वर, मुख पूरा खुलेगा, यानी कि इन्हें बोलने में मुंह पूरा खुलता है, आ। तीसरा, अर्ध विव्रत स्वर, मुंह आधा खुलेगा, अ, ए, औ। चौथा, अर्ध संवृत स्वर, ए, ओ। इसमें कुछ नोट है, इन्हें याद करना बहुत जरूरी है। अंग, अनुस्वार तथा आ विसर्ग आयोग हुआ है, यानी कि अंग जो है वो अनुस्वार है और आ जो है वो विसर्ग आयोग हुआ है। इनके उच्चारण की शुरुआत स्वर से तथा अंत व्यंजन की तरह से होता है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इनका यानी कि अनुस्वार और विसर्ग, इनके उच्चारण की शुरुआत स्वर से होती है और अंत जो होता है वो व्यंजन की तरह होता है। दूसरा पॉइंट, रे लेखन की दृष्टि से स्वर है, यानी कि लिखने की दृष्टि से ये स्वर माना जाता है, क्योंकि अन्य स्वर की तरह इसकी मात्रा का भी चिन्ह है, यानी कि अन्य स्वर की तरह इसकी भी मात्रा लगती है, परंतु उच्चारण की दृष्टि से ये व्यंजन है, क्योंकि इसका उच्चारण जो होता है वो रे के समान होता है। स्वर के अंतर्गत आ तथा आ का उच्चारण कंठब्ध से, ई का उच्चारण तालब्य से, रे का उच्चारण मूर्धन्य से, उ तथा ऊ का उच्चारण ओष्ठब्य से, ए तथा ए का उच्चारण कंठ प्लस तालब्य से, ओ तथा औ का उच्चारण कंठ प्लस ओष्ठब्य से। ये हमने आज जाना स्वर के विषय में। इस वीडियो में हमने स्वर के बारे में जाना, व्यंजन के बारे में हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। अगली वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें, आपकी प्रतिक्रिया से हमें बहुत ही प्रोत्साहन मिलता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरी देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।